माइक ऑन है, एक बार आवाज़ आ रही है, ग्रीन सिग्नल आ रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश टोगेशिया। हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। जागृति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लोकेश टोगेशिया फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ 11th क्लास फिजिक्स के लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने गाइस एरर्स के बारे में डिस्कशन किया था, एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। एरर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि एरर्स क्या होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के अंदर, किस तरह से जनरेट होती हैं, किस तरह से उनको फाइंड किया जाता है और क्या क्या एरर के टाइप्स होते हैं। जिस तरह से दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर्स में कुछ हालांकि सब टाइप्स थे, ठीक है, बट वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थे। मेन जो पर्पसफुल एरर थी हमारी वो क्या थी? रैंडम एरर। रैंडम एरर थी, क्यों थी? बिकॉज रैंडम एरर आर दोज एरर हुज रीजन ऑफ अकरेंस इज नॉट नोन, जिनके आने का कारण हमें पता नहीं होता। तो मैंने आपको क्या कहा था कि रैंडम एरर अगर आपके मेजरमेंट में कभी आती है, रैंडम एरर, तो उस रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का क्या मेथड होता है बेटा? रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का मेथड बताया था मैंने आपको कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स क्या करें? रिपीट करें, और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके आप उसकी क्या करें? एन मेजर्ड वैल्यूज कैलकुलेट करें। एन मेजर्ड वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद उन सारी मेजर्ड वैल्यूज को सम करें और उसका एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। आपके पास जो ये अर्थमेटिक मीन आएगा, दिस इज व्हाट, nothing but nearest, this is nothing but nearest true value, nearest true value। ये क्या हो जाएगी आपकी? नियरेस्ट ट्रू वैल्यू। आपके मेजरमेंट की सबसे नजदीकी ट्रू वैल्यू जो होगी वो यही होगी। इसको मिनिमाइज करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स की, सॉरी काइंड्स ऑफ एरर्स की, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, कॉमा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए क्या होता है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है रिलेटिव एरर, क्या होती है एब्सोल्यूट एरर, क्या होती है परसेंटेज एरर। चलिए देखिए, फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया? एरर in each measured value, error in each measured value of any physical quantity, any physical quantity is termed as absolute error। देखिए, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने को कहा जाता है, तो एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? नथिंग बट एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ईच मेजर्ड वैल्यू, देखिए ये तीनों एरर्स किस केस में मेजर की जाएंगी? ये तीनों एरर्स मेजर की जाएंगी रैंडम एरर के केस में। किस केस में? रैंडम एरर के केस में। रैंडम एरर का मतलब आप जानते हैं, रैंडम एरर मतलब आपके मेजरमेंट में इस तरह की कुछ एरर आ रही है जिसका रीजन ऑफ अकरेंस आपको नोन नहीं है, रीजन ऑफ अकरेंस आपको पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो हम जब उसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लेट उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया जाए? नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाए। तो रिपीट करेंगे तो लेट A1, A2, A3 डैश 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 AN, ये क्या है आपके पास में? n मेजर्ड वैल्यूज, n मेजर्ड वैल्यूज।
किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में बार बार मेरे पास में कुछ रैंडम एरर आ रही थी, तो मैंने क्या किया, उस फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स रिपीट किया, उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को n टाइम्स रिपीट किया। जब उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को n टाइम्स रिपीट किया तो हमारे पास में क्या आ गई, a1 a2 a3 डैश 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 n मेजर्ड वैल्यूज आ गई। अब n मेजर्ड वैल्यूज आ गई तो इसको करेक्ट करने का, इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देयरफॉर फाइनल रिजल्ट फाइंड करने का तरीका वही है जो मैंने आपको कहा था। क्या करिए, सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, मेजर्ड वैल्यूज को, और इनको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करें, मतलब इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अगर इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ए बार, ये क्या कहलाएगी, नियरेस्ट, ये कहलाएगी गाइस नियरेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, नियरेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ योर मेजरमेंट। ए बार क्या कहलाएगा, नियरेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ योर मेजरमेंट। देखिए अब नियरेस्ट ट्रू वैल्यू है तो हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी क्या है, सारी मेजर्ड वैल्यूज है, मेजर्ड वैल्यूज सब अलग अलग आ रही, इसका मतलब हर मेजर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर जो है वो पॉसिबली हो सकती है। और मैंने अपने, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये अज्यूम कर लिया है कि जो मेरी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है या नियरेस्ट ट्रू वैल्यू है वो क्या है, ए बार, क्या है, ए बार। नाउ अब हम क्या करने जाएंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम हमारी ईच मेजर्ड वैल्यू को इस नियरेस्ट ट्रू वैल्यू से सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एरर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या होता है गाइस, हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, दैट एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू। एरर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू। तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, आप ये कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A1 क्या होगा, A बार माइनस A1, डेल्टा A2 ये क्या होगा, A बार माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा A3 इज व्हाट, नथिंग बट A बार माइनस A3 डैश डैश डैश। इसी तरीके से डेल्टा AN क्या हो जाएगा गाइस, A बार माइनस AN। मतलब हर मेजर्ड वैल्यू को A1 A2 A3 A4 AN, ये सारी क्या है हमारी, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। हर मेजर्ड वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो नियरेस्ट ट्रू वैल्यू, जो हमने अज्यूम कर ली है कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में हर मेजर्ड वैल्यू में क्या आएगी, इस ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग एरर जो है, पॉसिबल एरर, वो फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर देयरफॉर डेल्टा A1 कॉमा डेल्टा A2 कॉमा डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN, ये सब क्या कहलाएंगी, आर एब्सोल्यूट एरर्स। ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN, ये सारी वैल्यूज ही क्या कहलाएंगी गाइस, हमारी एब्सोल्यूट एरर्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एब्सोल्यूट एरर, अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। यही सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, आपकी एब्सोल्यूट एरर। जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं, हर मेजर्ड वैल्यू में आपने अपनी ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर ली है, एरर फाइंड कर ली है। तो यही एरर्स क्या कहलाएंगी, एब्सोल्यूट एरर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। देखिए क्लियर है, चलिए नाउ देखिए एब्सोल्यूट एरर्स जो आती है हमारे पास में, एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स आर may be positive and as well as negative और जीरो। जो एब्सोल्यूट एरर्स आप निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स जो आप निकालेंगे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर्स जो है ये पॉजिटिव भी आ सकती हैं आपके पास, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, नेगेटिव भी आ सकती हैं और एज वेल एज जीरो भी आ सकती हैं। क्योंकि डिफरेंस देख रहे हो आप, कभी आपकी मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से अगर ज्यादा है तो वहां पर एरर क्या आएगा, नेगेटिव। मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से कम है तो एरर कैसा आएगा,
पॉजिटिव। और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रही है तो वहां पर एरर कैसा आएगा? जीरो। तो आपकी एब्सोल्यूट एरर जो है हमने जो फाइंड की है मेजर्ड वैल्यूज में, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, तीनों पॉसिबल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारी इसमें हेडिंग आती है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में, वो क्या आती है? वो आती है गाइस मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक ए नहीं आएगा इसमें। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली हैं उन सारी एब्सोल्यूट एरर्स का पॉजिटिव मीन कैलकुलेट कर देना। पॉजिटिव मीन कैलकुलेट कर देना, वो क्या कहलाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए किस तरह से, कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा ए बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस mod of delta A3 dash dash dash, similarly mod of delta AN whole divide by n। क्या मीनिंग हुआ इसका? देखिए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN जो है हमारे पास में, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आई, मेजर्ड वैल्यूज में एरर्स आई, एब्सोल्यूट एरर्स आई। और ये दो लाइंस का मीनिंग क्या है बेटा? मॉड, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या? अगर ये वैल्यूज आपके पास में नेगेटिव भी आती हैं तो भी आप इन्हें मीन फाइंड करते टाइम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज अ पॉजिटिव वैल्यू, एज अ पॉजिटिव वैल्यू। इन सबका एग्जांपल हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है ना? तो इस वजह से मैं यहां पर एग्जांपल का डिस्कशन यहां पर नहीं कर रहा हूं, एक साथ एग्जांपल आएगा आपके पास में, ठीक है? अभी आप केवल फॉर्मूले की फॉर्मेशन समझें। तो डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस डेल्टा A3 मॉड डैश 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 डेल्टा AN मॉड होल डिवाइड बाय n का मतलब क्या है? जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब का पॉजिटिव मीन ले लेना। यह आपको क्या देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का और ये जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इनका क्या मीनिंग है? मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मीनिंग है? देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर का ये मीनिंग है कि यहां पर जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर तक पहुंच जाते हैं ना किसी भी मेजरमेंट में, तो एक टर्म आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, एररफुल मेजरमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एररफुल मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना चाहा, सपोज कर लीजिए किसी रूम की लेंथ मेजर करनी चाहिए, हमने उसकी लेंथ मेजर की 9 मीटर। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि ये गलत है। फिर हमने क्या किया? दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, हमने मेजर किया 9.5 मीटर्स। हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, ये भी करेक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें भी एरर है। तो हमने फिर से उसको क्या किया? नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया इसी तरह से, है ना? क्योंकि हर बार हमारे मेजरमेंट में क्या आ रही थी? सॉर्ट ऑफ एरर आ रही थी, बट हम उसका जो रीजन ऑफ अकरेंस है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही चारा बचता है, क्या? कि उस मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते जाएं, शायद कभी ट्रू वैल्यू आ जाए। लेकिन सपोज कर लीजिए आपने उस मेजरमेंट को कुछ 5 टाइम्स या 10 टाइम्स रिपीट किया और आपके पास में कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं आई, तो फिर एट लास्ट हम क्या करेंगे? हम इनफाइनाइट टाइम्स तो नहीं लिखेंगे ना उसको। एट लास्ट मैंने कहा था आपको क्या करेंगे? हम हमारे मेजरमेंट का क्या करेंगे? जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज आई हैं उन सब का अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। और वो जो अर्थमेटिक मीन हमारे पास में आता है वो हमारा क्या कहलाता है? नियरेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ आवर मेजरमेंट।
वो अर्थमेटिक मीन क्या कहलाएगा? मतलब अगर आपने सपोज कर लीजिए 10 टाइम्स उस रूम की लेंथ को मेजर किया और आप 10 मेजर्ड वैल्यूज फाइंड करके अपने इंस्ट्रक्टर के पास चले गए, तो आपके इंस्ट्रक्टर क्या कहेंगे? देखो बेटा, करेक्ट तो ये वैल्यूज कोई भी नहीं है, हर एक वैल्यू में कुछ ना कुछ पॉइंट मिस्टेक्स हो रही हैं। तो आप फाइनल रिजल्ट लिखने से पहले क्या करें? सारी वैल्यूज का एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और उस वैल्यू को अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करें। मिनिमाइज करने का तरीका यही होगा। बट क्या जो हमने ये तरीका अपनाया और तरीका अपना करके हमने मीन फाइंड करके एक वैल्यू लिख ली, लेकिन क्या वो एक्चुअल में वाकई में हमारी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है क्या मेजरमेंट की? नहीं। आंसर है नहीं, वो हमारे मेजरमेंट की एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू अभी भी नहीं है। उसको सिर्फ हमने मिनिमाइज किया है, पूरी तरीके से एरर को हमने क्या किया है? मिनिमाइज किया है इस पर्टिकुलर मेथड से, बट उसको रिमूव नहीं किया है। इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू आई है आपके पास में, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर जरूर है। जो ट्रू वैल्यू आपके मेजरमेंट में आपने मानी है ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर जरूर है। तो उस ट्रू वैल्यू में मैक्सिमम कितनी एरर पॉसिबल हो सकती है? वो एरर मिलती है आपको यहां से, मीन एब्सोल्यूट एरर से। गाइस, कहां से मिलती है? मीन एब्सोल्यूट एरर से। ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मीनिंग क्या है कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपको वैल्यू निकाल के देगा, ये आपकी नियरेस्ट ट्रू वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करने वाली पॉसिबल मैक्सिमम एरर होगी। पॉसिबल मैक्सिमम एरर होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस यहां तक वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे लेंथ को मेजर करने जा रहा हूं, तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, फाइनल रिजल्ट आपका कैसे लिखा जाएगा? ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। इस तरह से आप क्या करेंगे? एररफुल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ए बार क्या है? आपकी नियरेस्ट ट्रू वैल्यू, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं है। ये क्या है? नियरेस्ट ट्रू वैल्यू है, बट एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं है। नियरेस्ट ट्रू वैल्यू में भी कुछ ना कुछ एरर है, और वो एरर मैक्सिमम कितनी है? वो एरर इस मीन एब्सोल्यूट एरर के इक्वल है, डेल्टा ए बार। मतलब इसको इसमें एक बार ऐड किया जाए, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाए। जब हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक रेंज मिलेगी गाइस। क्या रेंज मिलेगी? ए बार माइनस डेल्टा ए बार टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार। मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो हमारी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है, वो इस रेंज में ही कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी? लाई कर रही होगी। इस रेंज के बाहर नहीं होगी। हमारी जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है वो कहां का लाई कर रही होगी? इस किसी रेंज में ही लाई कर रही होगी, इसके बाहर लाई नहीं कर रही होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इस रेंज में कहीं लाई करेगी। तो किसी भी एररफुल मेजरमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी नियरेस्ट ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस मेजरमेंट। ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको मीन एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बात समझ आ चुकी होगी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का सेक्शन रिमेनिंग बचता है, उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की, और देखेंगे कि इस पर प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरह से पूछी जाती है। ठीक है, तब तक के लिए यहां तक ही हम इसको फिनिश करेंगे, एंड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।